Assalamu alaikum, my automotive service technicians. Welcome to our offline session. We are studying automobile and environment. In this we have studied causes of air pollution. Our today's topic of discussion is controlling vehicular air pollution. Controlling vehicular air pollution, a case study of Delhi. स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हमने कल पढ़ा कि मेजर जो कॉज है एयर पोल्यूशन का वो है ऑटोमोबाइल्स के थ्रू जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल जाते हैं, उनमें पोल्यूटेंट्स होते हैं और जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है। अब दिल्ली जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो बहुत ही कंजेस्टेड रहती है, वहाँ पे देखा गया है वो लीड करती है लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी बिल्स पास किए, काफ़ी ऑर्डर्स निकाले हैं कि दिल्ली का जो पोल्यूशन जो है वो ओवरऑल हमारे कंट्री में बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है हमारी कंट्री में। तो इसलिए वहाँ पे रेमेडीज ली गई हैं, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें। तो मेजर जो इस केस स्टडी में हम दिल्ली का केस स्टडी पढ़ेंगे कि कैसे कंट्रोल किया वेहिकुलर एयर पोल्यूशन को वहाँ पे। With its large population of vehicular traffic, Delhi leads the country in its levels of air pollution. It has more cars than in the states of Gujarat and West Bengal put together. जितने हम गुजरात और वेस्ट बंगाल दो स्टेट्स की कार्स को रखेंगे उससे कई ज्यादा कार्स है, व्हीकल्स है दिल्ली में। तो दिल्ली में इसलिए पोल्यूशन भी ज्यादा है। दिल्ली रैंक्ड 4th among the 41 most polluted cities of the world. Air pollution problems in Delhi became so serious that a public interest litigation was filed in the Supreme Court of India in 1985. After being censored very strongly by the Supreme Court, under its directives the government was asked to take, within a specified time period, appropriate measures including switching over to entire fleet of public transport, that is the buses, from diesel to compressed natural gas. दिल्ली में देखा गया ओवरऑल जो हमारी वर्ल्ड में 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं उनमें दिल्ली का 4th रैंक था। तो काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन जो था वो दिल्ली सिटी में था, दिल्ली स्टेट में था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था 1985 में, जिसमें स्टेप्स लिए गए, काफी स्ट्रांगली सेंसर किया गया दिल्ली सिटी को और स्टेप्स लिए गए कि कैसे इसके इस पोल्यूशन को हम कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कंट्रोल करें। तो फिर देखा गया कि जो बसेस हैं, जो मेन फ्लीट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बसेस जो डीजल पे चलती हैं, उन्हें स्विच किया गया टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी उनका फ्यूल बनाया गया, उनका वर्किंग फ्लूइड बनाया गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को। दिल्ली का जो बसेस थी जो डीजल पे चलती थी उन्हें रिप्लेस किया उस फ्यूल को उन्होंने विद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्योंकि इसकी अपनी एडवांटेजेस हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव फ्यूल है जिससे एयर पोल्यूशन बहुत ही कंट्रोल में रह गया। सीएनजी को इसलिए प्रेफर किया गया बिकॉज इट बर्न्स मोर एफिशिएंटली एंड कम्प्लीटली। जब कंबशन प्रोसेस में सीएनजी की बर्निंग होती है वो डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में काफी एफिशिएंटली, इफेक्टिवली हो जाती है। इसमें हर एक पार्ट बर्न होता है, अनलाइक पेट्रोल या डीजल के जिसमें कुछ पार्ट अनबर्न्ड रहता है एट द एंड ऑफ द कंबशन और जो गैसेस फिर टॉक्सिक गैसेस बन जाते हैं। लेकिन सीएनजी में मेजर पार्ट कंबस्ट होता है, बर्न होता है efficiently and completely। और सीएनजी चीपर भी है देन पेट्रोल और डीजल, इसलिए इसको प्रेफर किया गया ओवर डीजल। और इससे क्या है, कम एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ जाते हैं और पोल्यूशन कम हो जाता है। नाउ द गवर्नमेंट is simultaneously taking steps for reducing vehicular pollution, which include phasing out of old vehicles, use of unleaded petrol, use of low sulfur petrol and diesel, use of catalytic converters in vehicles, application of stringent
pollution level norms for vehicles etc. और इन एडिशन टू दिस CNG को रिप्लेस किया विद डीजल को रिप्लेस किया विद CNG. इन एडिशन टू दिस और भी स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट्स की तरफ से. वो क्या थे कि ओल्ड व्हीकल्स जिन पे ज्यादा मेंटेनेंस चार्जेस आती थी और जिनकी मशीनरी जिनका डिजाइन पुराने हिसाब से था वो देखा गया, वो चीजें देखी गई, उनका चलना बंद किया गया. हर एक व्हीकल की कुछ वैलिडिटी होती है, कुछ ईयर्स की वैलिडिटी होती है. और अनलेडेड पेट्रोल, लो सल्फर कंटेंट पेट्रोल एंड डीजल देखे गए. कैटालिटिक कन्वर्टर्स व्हीकल्स के डिजाइन में इंट्रोड्यूस किए गए. ये सारी स्टेप्स लिए गए कि व्हीकल जो है एयर पोल्यूशन जो है बिकॉज ऑफ व्हीकल्स वो कंट्रोल में रहे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया through a new auto fuel policy has made a plan to cut down vehicular pollution in Indian cities. More stringent norms for fuels means steadily reducing the sulfur and aromatic content in petrol and diesel fuels. यूरो सेकेंड नॉर्म्स, ये कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो बने गए थे. पहले यूरो सेकेंड, फिर यूरो थर्ड, फिर यूरो फोर्थ. तो यूरो सेकेंड नॉर्म्स के अंडर इसमें स्टिपुलेट किया गया कि सल्फर शुड बी कंट्रोल्ड एट 350 parts per million in diesel and 150 parts per million in petrol. Aromatic hydrocarbons are to be contained at 42% of the concerned fuel. ये सारा सल्फर और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये बाहर फिर गैसियस टॉक्सिक गैसेस बन के आ जाता है. तो इनकी कंसंट्रेशन पे देखा गया कि इनकी कंसंट्रेशन कैसे फ्यूल में कम होगी. The goal, according to the roadmap, is to reduce sulfur to 50 parts per million in petrol and diesel and bring down the level to 35%. Corresponding to the fuel, vehicle engines also need to be upgraded. तो ये सारी चीजें के स्टडी किया गया दिल्ली में. तो ये सारी चीजें फॉलो की गई जिस वजह से आज दिल्ली का ट्रैफिक भी काफी हद तक कंट्रोल में रह गया. ये पोल्यूशन भी काफी हद तक कंट्रोल में रह गया है. ये सारा देखा गया कि डीजल को रिप्लेस किया विद CNG. उसके बाद हमने देखा जो भी पुराने व्हीकल्स थे, पुराने डिजाइन के व्हीकल्स थे, या लो सल्फर फ्यूल यूज किया, फ्री लेड फ्यूल यूज किया गया. वहां पे सल्फर और हाइड्रोकार्बन्स की परसेंटेज, उनकी कंसंट्रेशन फ्यूल में कम हो, उस पे स्टेप्स लिए गए. All automobiles and fuel, petrol and diesel, were to have met the Euro 3rd emission specifications in these 11 cities from 1st April 2005 and have to meet the Euro 4th norms by 1st April 2010. 5 सालों में नई नॉर्म्स बन गई. यूरो थर्ड, पहले यूरो सेकेंड था, फिर यूरो थर्ड में और इमिशन स्पेसिफिकेशंस कुछ ऐड की गई और आजकल जो है यूरो फोर्थ नॉर्म्स फॉलो करते हैं while designing the vehicles. The rest of the country were required to have Euro 3rd emission norm compliant automobiles and fuels by 2010. Now, Delhi NCR regions have started using Ultra Clean Bharat Stage 6 grade fuel, both petrol and diesel. इस वक्त जो फ्यूल दिल्ली NCR रीजन में यूज होता है that's known as Ultra Clean Bharat Stage 6 grade fuel. तो इसमें यूरो थर्ड, यूरो फोर्थ इमिशन नॉर्म्स भी फॉलो किए गए हैं. अदर सिटीज लाइक नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद along with 13 major cities including Mumbai, Chennai, Bengaluru, Hyderabad and Pune are also set to switch over to cleaner BS 6 grade fuel from 2019 onwards. However, BS 6 fuel will be rolled out in rest of the country by April 2020. These efforts have resulted in improved air quality in some cities like Delhi. According to an estimate, a substantial fall in carbon dioxide and sulfur dioxide levels have been found in Delhi between 1997 and 2005. This has been possible by introducing CNG buses on the roads. तो ये आपने केस स्टडी किया दिल्ली का कि कितने स्टेप्स, कितने नॉर्म्स फॉलो किए गए कि व्हीक्यूलर एयर पोल्यूशन जो है उसे हम कैसे कंट्रोल करें. और अब यही नॉर्म्स बाकी सिटीज में भी मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे में फॉलो हो रहे हैं. इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, सल्फर डाइऑक्साइड लेवल्स कम हो गई, हमारे पोल्यूटेंट्स कम हो गए और काफी ज्यादा कंट्रोल में रह गया हमारा एयर पोल्यूशन. With this we complete this session of air pollution. Thank you students.